देखा था सेक्शन 9 इनकम डीम्ड टू बी अन इंडिया। ये सेक्शन क्या बोलता है, कुछ ऐसी इनकम है जो आपको लगेगा इंडिया के बाहर से हो रही है, आपको लगेगा, लेकिन फिर भी क्या मानी जाएंगी, इनकम डीम्ड टू बी अन इंडिया। और डीम्ड टू बी अन इंडिया हो गई तो सबकी टैक्स। अब ये चेक किसके लिए करते हैं, नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट के लिए क्यों चेक नहीं करते, तो रेजिडेंट की तो वैसे भी सारी इनकम टैक्स होती है, देखने की जरूरत ही नहीं। नॉन रेजिडेंट की दो ही इनकम टैक्स होती है, तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया या इनकम अर्न्ड डीम्ड टू बी इन इंडिया। इनकम अर्न्ड डीम्ड टू बी इन इंडिया। तो अगर डीम्ड टू बी इन इंडिया बन गई कोई इनकम, तो नॉन रेजिडेंट के इंडिया में क्या हो जाएगी, टैक्स हो जाएगी। अब इसमें टोटल 8 क्लोज। पहला क्लोज बोलता है कोई इनकम इंडिया के बाहर किसी एसएससी को हो रही है, कैसे, या तो इंडिया में उसका बिजनेस कनेक्शन है, या प्रॉपर्टी एसेट इंडिया में है, या कैपिटल एसेट जिसका उसने ट्रांसफर किया है वो इंडिया में, तो उससे जो इनकम होगी वो बन जाएगी डीम्ड टू बी इन इंडिया। अब इससे सबसे पहले देखा बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है। अगर नॉन रेजिडेंट को बिजनेस इनकम होती है, बिजनेस विद होता है, वो टैक्सेबल नहीं होता। बिजनेस इन होता है, इनकम टैक्स एक्ट तो बोलता है बिजनेस कनेक्शन होगा तो टैक्सेबल होगा। डीटीडब्ल्यू बोलता है पी होगा तो टैक्सेबल होगा। बिजनेस कनेक्शन पी में ज़्यादा फर्क नहीं है, बिजनेस कनेक्शन थोड़ा सा वास्ट है। बिजनेस कनेक्शन इंक्लूड्स पीई। अब बिजनेस कनेक्शन कब बनता है, नॉन रेजिडेंट क्या करता है, अपना एक बंदा अपॉइंट करता है और उस बंदे से बिजनेस एक्टिविटी करवाता है, उस बंदे से बिजनेस एक्टिविटी करवाता है, या तो बंदे से करवाता है या पी खोल के ऑफिस ब्रांच वगैरह खोल के करता है, तो नॉन रेजिडेंट का बन जाएगा इंडिया में बिजनेस कनेक्शन। बस बंदा क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट एजेंट होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर नॉन रेजिडेंट ने ये बिजनेस एक्टिविटी जो करवाई, कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट करवाया, मेंटेन स्टॉक करवाया, या ऑर्डर सेक्टर करवाए, या किसी इंडिपेंडेंट एजेंट से करवाए, इंडिपेंडेंट एजेंट से करवाए, तो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। लेकिन अगला पॉइंट दे दिया, अगर किसी नॉन रेजिडेंट का इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो भी बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में इंडिपेंडेंट एजेंट के थ्रू ट्रांजेक्शन करवाता है और एग्रीगेट अमाउंट कितना है, 2 करोड़ से ज़्यादा, एग्रीगेट अमाउंट 2 करोड़ से ज़्यादा है, वो बन जाएगा बिजनेस कनेक्शन। इसके अलावा कोई नॉन रेजिडेंट यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करता है और यूजर्स कितने हैं, 3 लाख से ज़्यादा, 3 लाख से ज़्यादा है, तो बन जाएगा बिजनेस कनेक्शन। 4 केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा, इनकम डीम्ड टू बी इन इंडिया नहीं बन जाएगी। नॉन रेजिडेंट इंडिया में गुड्स परचेज करता है एक्सपोर्ट करने के लिए। दूसरा, न्यूज़ कलेक्ट करता है इंडिया के बाहर दिखाने के लिए। फिल्म की शूटिंग करता है नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन। इसके अलावा कोई फॉरेन कंपनी है वो डायमंड्स का डिस्प्ले करती है, तो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा, इनकम डीम्ड टू बी इन इंडिया नहीं बनेगा। फिर अपने देखा नॉन रेजिडेंट की इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, उससे जो इनकम हो रही है क्या बन जाएगी, डीम्ड टू बी इन इंडिया। फिर अपने देखा नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई कैपिटल एसेट है, उसको ट्रांसफर करने से जो भी इनकम होगी क्या बन जाएगी, डीम्ड टू बी इन इंडिया। इसमें एक अमेंडमेंट था वोडाफोन केस से, क्या था अमेंडमेंट, जो काफ़ी पहले आया था, अभी नहीं कि लास्ट ईयर आया, ऐसा नहीं है, काफ़ी साल हो गए इसको आए। ये अमेंडमेंट क्या है कि कोई फॉरेन कंपनी के शेयर को डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया मान लिया जाएगा अगर फॉरेन कंपनी के शेयर अपनी वैल्यू सब्सटेंशियली इंडिया के एसेट से डिराइव करते हैं। तो फॉरेन कंपनी के शेयर अपनी वैल्यू अगर इंडिया वाले एसेट से डिराइव कर रहे हैं, तो फॉरेन कंपनी के शेयर को भी क्या मान लेंगे, डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। और उस फॉरेन कंपनी का जब शेयर का ट्रांसफर होगा तो कैपिटल गेन हो जाएगा इंडिया में टैक्स। अब सब्सटेंशियली का मीनिंग क्या है, इंडिया के एसेट की वैल्यू अगर फॉरेन कंपनी की बैलेंस शीट में कितनी आ रही है, फेयर मार्केट वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा आ रही है और टोटल एसेट का 50% आ रही है, वैल्यू क्या लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू। फिर अपन ने देखा कैपिटल गेन टैक्सेबल कितना, बंदा सर्विस दे रहा है इंडिया के बाहर, किसको दे रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को। तो कोई इंडियन सिटीजन को इंडियन गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है, वो इंडिया के बाहर इंडियन एम्बेसीज जो बनी हुई है उनमें काम करता है, तो सर्विस चाहे इंडिया के बाहर दे रहा है, फिर भी क्या बन जाएगी, सैलरी डीम्ड टू बी इन इंडिया। पर उस बंदे को जो अलाउंस परक्यूशन मिलेंगे, उस बंदे को जो गवर्नमेंट से अलाउंस परक्यूशन मिलेंगे वो एग्जाम बनेंगे। फिर अपने देखा इंडियन कंपनी अगर डिविडेंड पे करती है हमेशा क्या होगा, डीम्ड टू बी इन इंडिया। फिर अपने देखा इंटरेस्ट 915, इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट पे करती है हमेशा क्या होगा, डीम्ड टू बी इन इंडिया। कोई रेजिडेंट पे करता है और रेजिडेंट उस लोन को क्या करता है, इंडिया में यूज़ कर लेता है, इंडिया में यूज़ कर लेता है, कहीं भी यूज़ करे इंडिया में, डीम्ड टू बी इन इंडिया। तीसरा, नॉन रेजिडेंट लोन लिया और उसने इंटरेस्ट पे किया, तो नॉन रेजिडेंट क्या करता है, उस लोन को इंडिया में बिजनेस में यूज़ करता है, इंडिया में बिजनेस में यूज़ करता है, तो बन जाएगा वो इंटरेस्ट डीम्ड टू बी इन इंडिया। फिर अपने देखा रॉयल्टी की इनकम, रॉयल्टी की इनकम डीम्ड टू बी इन इंडिया का बनती है, गवर्नमेंट पे करती है तो डीम्ड टू बी इन इंडिया। कोई रेजिडेंट पे करता है रॉयल्टी, रेजिडेंट ने क्या किया, वो सर्विस इंडिया में यूज़ कर ली, डीम्ड टू बी इन इंडिया। कोई नॉन रेजिडेंट, एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी पे कर रहा है और उस नॉन रेजिडेंट ने सर्विस कहाँ यूज़ कर ली, इंडिया में यूज़ कर ली, इंडिया में यूज़ कर ली, क्या बन जाएगा, डीम्ड टू बी इन इंडिया। रॉयल्टी मतलब क्या होता है, कोई एसेट इन्फॉर्मेशन वगैरह के यूज़ के लिए पेमेंट जाता है उसे बोलते हैं रॉयल्टी। राइट के ट्रांसफर के लिए पेमेंट जाता है, रॉयल्टी बनता है। इसके अलावा डाउनलिंकिंग टेलीविजन चैनल की जो पेमेंट जाता है वो बनता है रॉयल्टी। इसके अलावा फिल्म्स वगैरह के लिए जो पेमेंट जाता है वो होता है रॉयल्टी। इसमें एक पॉइंट और देखा था अपने, आपने कोई कंप्यूटर हार्डवेयर खरीदा, उसके साथ आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मिला, तो वो रॉयल्टी नहीं मिलता, वो रॉयल्टी नहीं बनता, उसका पेमेंट रॉयल्टी नहीं बनता।
कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ अगर आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मिलता है, हार्डवेयर के साथ अगर आपको सॉफ्टवेयर मिलता है, तो उसका पेमेंट रॉयल्टी नहीं बनेगा। फिर मैंने देखा एफ सेम टू सेम रॉयल्टी जैसा होता है, गवर्नमेंट पे करती है, डीम टू बी इन इंडिया, रेजिडेंट पे करता है, रेजिडेंट उस एफ को कहाँ यूज़ करता है, इंडिया में यूज़ करता है, डीम टू बी इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट पे करता है और नॉन रेजिडेंट उस एफ को इंडिया में यूज़ करता है, डीम टू बी इन इंडिया। एफ क्या होती है? मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस। इसके अलावा ड्राइंग्स डिजाइन का पेमेंट, ड्राइंग्स डिजाइन का पेमेंट क्या होता है? एफ। फिर अपने देखा 918, किसी नॉन रेजिडेंट को किसी रेजिडेंट से गिफ्ट मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है कितना? 50,000 से ज़्यादा का, और गिफ्ट भी कौन सा? मनी वाला, तो बन जाती है डीम्ड टू बी इन इंडिया। लेकिन मूवेबल इमूवेबल नोटी मिलती है तो नहीं मिलेगी, मूवेबल इमूवेबल नोटी नहीं मिलती है तो नहीं मिलेगी।